ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 23 जनवरी 2025। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने विशेष सेवा पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि सबको समझाना है कि परमात्मा बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझ एक बाप को याद करो। बस 2 बातें याद कर लो, एक तो बाप को याद करना है, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है। मुख्य यही समझानी है। और बाबा कहे यह भी सबको समझाना है कि भगवान है ऊंच ते ऊंच, वह कहते हैं मुझे याद करो। यही वशीकरण मंत्र है। एक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे और विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह भी सबको समझाना है। फिर और नशे में रहकर सेवा करने के लिए कहा कि भगवान अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर हमें पढ़ाते हैं, पुरुषों में मनुष्यों में उत्तम बनाते हैं, अर्थात संगम पर पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो बच्चों को यह सुनकर कितना खुशी होनी चाहिए। सुनकर फिर दूसरों को सुनाने में और खुशी होती है। और कहा सर्विस करने वालों को ही सच्चे ब्राह्मण कहेंगे। तो बाबा कहे तुम्हारे कच्छ में बगल में है सच्ची गीता, तो तुम्हें सच्ची गीता सबको सुनानी है। और कहा तुम्हें नशा रहे कि हम सच्चे रूहानी ब्राह्मण हैं। तो फिर बाबा ने और सेवा के लिए कहा कि तुमको लौकिक ब्राह्मणों को भी अच्छी रीति समझाना है। उनके संगठन जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ जाकर तुम्हें समझाना है, बहुतों का कल्याण करना है। बाबा कहे सर्विस तो ढेर है, शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए, आज यहाँ यहाँ जाना है। बाबा सेवा की युक्तियाँ तो बताते रहते हैं। फिर साथ में कहा कि यह तो बच्चों को पक्का निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ। बाबा परम आत्मा हमको सुनाते हैं, वह हमको धारण करना है। तो बाबा कहे अभी जो तुम सुनते पढ़ते हो यही संस्कार फिर तुम सतयुग में ले जाएंगे। और बाबा कहे बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, और बहुत खुशी भी उनको रहेंगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। लास्ट में फिर और सेवा के लिए कहा कि बच्चों को हनुमान मिसल जहाँ भी सत्संग आदि होता है तो जुतियों में जाकर अर्थात पीछे पीछे बैठकर सत्संग सुनना चाहिए। फिर तुमको जब चांस मिलता है तो उनको समझाना है, बहुतों की सेवा करनी है। और बाबा कहे सर्विस में सफलता तब मिलेंगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होंगी, ज्ञान में मस्त होंगे, ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहेगा। और साथ में कहा कि बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। यह महामंत्र कम थोड़े ही है। बाप को याद करो तो अंत मते सोगति हो जाएंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। मीठे बच्चे, मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं। उत्तर में बाबा कहे वृक्षपति एक शिव बाबा है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार शिव बाबा को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। मुरली से दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवा दो। उत्तर में बाबा कहे गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भी भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है।
हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। स्पष्टीकरण है, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली है। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। बाबा ने संपूर्ण महाबली का भावार्थ बताया कि अपने मैंपन को संपूर्ण समर्पण करना, समाप्त करना, उसको ही महाबली कहा जाता है। आज का स्लोगन है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। और आज विशेष पुरुषार्थ का लक्ष्य है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, समय प्रमाण अब मनसा सेवा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा सेवा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेंगी। आज बाबा ने मनसा सेवा में भी सफलता पाने का आधार बताया कि बोल में मधुरता हो, संतुष्टता हो, सरलता की नवीनता हो तो वाचा और मनसा सेवा में सफलता मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।